आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की दो स्कीम्स की जो कि रिटायरमेंट स्कीम्स हैं, जिनके नाम हैं APY एंड NPS। APY यानी अटल पेंशन योजना और NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों क्या हैं। उसके बाद हम इन दोनों का एक कंपैरिजन करेंगे और ये बताएंगे कि दोनों स्कीमों में क्या अंतर है, और फिर उसके बाद हम कुछ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो कि बहुत कॉमन प्रश्न है इन दोनों के बारे में। मैं NPS और APY दोनों में खाते खोल सकता हूं? अगर मैं दोनों में खाते खोल सकता हूं, क्या मैं एक से अधिक दोनों में खाते खोल सकता हूं? यानी दोनों में अगर मैं चाहूं तो 2 खाते खोल सकता हूं APY में और 2 खाते NPS में खोल सकता हूं। क्या इन सभी में एक मुश्त रकम जमा की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो उसकी लिमिट क्या है? और अगर मैं इसका प्रीमियम जमा नहीं करता हूँ या इसमें निवेश नहीं करता हूँ, बीच में कहीं भी ऐसी समस्या आ जाती है जब मेरे पे आय का स्रोत नहीं है उस समय और जब मैं नहीं जमा कर सकता हूँ, तो क्या कोई पेनल्टी देनी पड़ती है? तो आज हम इन सब का विश्लेषण करेंगे और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले जानते हैं किसी भी योजना के कंपैरिजन करने से पहले उन दोनों योजनाओं को एक मोटा मोटा जान लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिटायरमेंट एक ऐसा फेज़ होता है जब आप काम नहीं करते हैं और ना ही आपके पास आय का कोई स्रोत होता है, फिर भी खर्चों का सामना आपको करना ही पड़ता है। तो इसके लिए अपने कामकाजी जीवन के दौरान आपको रिटायरमेंट कॉर्प्स बनाने चाहिए, जिसे सेवानिवृत्त कोष भी कहते हैं। ये पैसा जो आप फ्यूचर के लिए इकट्ठा करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, यानी कि जब आप काम नहीं करेंगे और आपके पास आय का स्रोत नहीं होगा, तो इसी बचाए हुए पैसे से आप आगे अपना खर्चा चला सकते हैं। और अगर आप ठीक से योजना बनाते हैं तो अपने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एक अमाउंट छोड़ सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर बात करें तो सरकार के बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, पर जिनकी आज हम बात करेंगे वो आपको पता है NPS और APY। ये दोनों योजनाएं सरकार की हैं और ये छोटे सेक्टर को देखकर ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। अब दोनों सेक्टर के बारे में समझते हैं कि NPS योजना क्या है और APY योजना क्या है। NPS एक रिटायरमेंट प्लानिंग है जो कि मार्केट से जुड़े हुए रिटर्न देती है। आप 60 साल तक की उम्र तक योजना में निवेश करते हैं। इसमें हम आगे बात करेंगे कि इसमें किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। NPS स्कीम में 4 तरह के फंडों में निवेश किया जाता है। या तो आप निवेश को एक्टिव और पैसिव 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। अलग अलग फंडों में निवेश के लिए बहुत सारे स्कीम्स में ऑप्शंस हैं और अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और इस योजना का रिटर्न्स मार्केट, क्योंकि मार्केट में पैसा लगाया जाता है, मार्केट पर निर्भर करता है। और जब भी ये मैच्योर होती है, जो कि उम्र इसकी 60 साल है NPS की, इस 60 वर्ष के बाद हो जाती है मैच्योर, तो आप उसका जितना भी आपने धन इकट्ठा किया है उसका 60% निकाल सकते हैं और 40% आपको एन्युटी किसी कंपनी से लेनी पड़ेगी। अब आते हैं APY पर, यानी अटल पेंशन योजना। ये भी एक रिटायरमेंट प्लानिंग की योजना है, सरकार ने शुरू किया था। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यक्तियों को एक गारंटीड पेंशन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं और पेंशन चाहते हैं कि मुझे गारंटीड मिल जाए, मुझे कोई जोखिम नहीं उठाना, मुझे तो अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी पेंशन चाहिए, तो इसके लिए APY स्कीम बहुत अच्छी है। आप इसमें 18 साल से अधिक होने चाहिए और आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए, और 60 साल होने पर ये स्कीम मैच्योर हो जाती है। और इसमें 5 आपको ऑप्शंस मिलते हैं पेंशन के, जो आपकी एज के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें 1000 से लेके 5000 तक होती है। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग इस योजना में ये चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन चाहिए और कितना प्रीमियम भरना है। अगर आप मान लीजिए 18 साल के हैं और अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये की
पेंशन चाहते हैं 60 साल की जब मेरी उम्र हो जाए उसके बाद, तो आपको क्या करना है कि आपको केवल 42 रुपये माह 18 साल से लेकर और 60 साल तक आपको जमा करना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 5,000 रुपये महीना मिले तो इसके लिए 210 रुपये प्रति माह आपको जमा करना है। जब आप योजना में निवेश करते हैं तो आपको ये राइट होता है कि आपको किस पेंशन के लिए प्रीमियम देना है। आपकी उम्र के आधार पर आपको पेंशन मिल जाती है। एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर आप चाहें, आपने मान लिया 1,000 रुपये वाला कोई पेंशन प्लान लिया और आप चाहते हैं कि मेरी बाद में आय बढ़ी और मैं इसमें आगे पैसे ज़्यादा डालना चाहता हूँ, प्रीमियम ज़्यादा देना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे आगे चलकर पेंशन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको पेंशन मिल गई, आपके लाइफ टाइम ख़त्म हो गया, तो उसके बाद अगर आपका कोई जीवन साथी है तो उसे फिर पेंशन दी जाएगी। इन दोनों योजनाओं में कुछ समानताएं हैं पर हम उन दोनों पर बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम इन दोनों के कंपैरिजन की। मैं इसका चार्ट भी आपको दे दूंगा अभी। मैं आपको यानी कि इसमें कौन कौन एज एलिजिबिलिटी यानी कि किस उम्र के व्यक्ति इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस योजना को, इसका लाभ ले सकते हैं। APY के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और जो भारतीय निवासी हैं वो ही केवल इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस योजना को ले सकते हैं। जबकि NPS में 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति ले सकते हैं और जो भारतीय निवासी के साथ साथ जो NRI जो अनिवासी भारतीय है, दोनों योजना का लाभ ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन अमाउंट APY में आपकी राशि उम्र पर निर्भर करती है जिस पर आपके लिए आप प्लान चुनते हैं। गारंटेड पेंशन के लिए जिसे आप चुनते हैं और योजना में आपको योगदान देना होता है। जबकि NPS में आपके 2 प्रकार के खाते खुलते हैं, इसे Tier 1 और Tier 2 खाता बोलते हैं। और खाता खोलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो NPS में 500 रुपये है। इसके बाद खाते को यानी अकाउंट्स को आपको एक्टिव रखने के लिए हर माह कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जो कि 1,000 रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप Tier 2 अकाउंट चुनते हैं तो खाता खोलने के लिए आपको कम से कम 1,000 रुपये की अमाउंट की ज़रूरत होगी। इसके बाद खातों को एक्टिव रखने के लिए 250 रुपये यानी 250 रुपये का योगदान आवश्यक है। इसमें मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आपको पेंशन कितनी मिलेगी, APY में चुनी गई पेंशन के आधार पर आप प्रीमियम देते हैं, तो उसमें से पहले से आपको पता होता है कि आपको 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 कितने रुपए, 5,000 आपको कितने रुपए मिलेंगे, क्योंकि इसमें गारंटेड होता है। NPS में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपके रिटर्न्स होते हैं, मार्केट रिटर्न, उनको सबको इकट्ठा करके उस पर रिटर्न होते हैं, तो इसलिए ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए कोई भी गारंटी नहीं है। और ये इस बात पे भी निर्भर करती है कि जो आपने निवेश किया था वो क्या अमाउंट था जो आप निवेश करते हुए आ रहे थे। टैक्स बेनिफिट, दोनों ही योजना में आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने पहले ही लिख रखा है यहाँ पूरा कि दोनों योजना में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो सेम है, लेकिन NPS और APY में थोड़ा सा फर्क है। NPS में जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए एक एक्स्ट्रा सेविंग की परमिशन है। कोई ऐसे एम्प्लॉय हैं जो महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, तो मूल वेतन का 10% तक NPS योजना में योगदान करते हैं। तो धारा 80 के अंदर आप इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप नई व्यवस्था चुनते हैं टैक्स की,
जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने नई टैक्स की व्यवस्था लेके आए हैं, उसका मतलब इससे है, तो आपको उसकी अनुमति नहीं है। APY में कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, केवल 80 CCD के तहत आपको इसका लाभ मिलता है और इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जबकि NPS में 2 लाख रुपए तक आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हमारे को पेंशन कैसे कैसे मिलेगी, यानी पेंशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, यानी पेंशन ऑप्शंस। APY में आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। आपकी अगर मृत्यु हो जाती है और आपका जीवन साथी यानी कि आपका जो पार्टनर है वो अगर अलाइव है, तो पति पत्नी जीवन भर के लिए पेंशन का भुगतान किया जाता है। NPS में 7 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप लाइफ टाइम एन्युटी पा सकते हैं या आप जॉइंट लाइफ एन्युटी भी चूज कर सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन है। और इसमें अगर आप मंथली ना लेकर ईयरली अपनी पेंशन लेते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलता है। अब हम इसमें कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं इस पर बात करेंगे। APY योजना में केवल एक प्रकार के खाते ही खोले जाते हैं। 2 प्रकार के खाते Tier 1 और Tier 2 खाते NPS में खोले जाते हैं। Tier 2 खाता ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आप NPS में खाता खोलते हैं Tier 1 खाता आपको खोलना ही है। अब बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल, यानी कि आपको मान लीजिए 60 साल तक जमा करना है और उसके बाद पैसा निकालना है, पर आपको कभी किसी भी कारण से बीच में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। APY में आप पैसा निकाल सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक गंभीर बीमारी हो गई या मृत्यु हो गई तो इसकी अनुमति दी जाती है, वरना इसको अनुमति नहीं दी जाती। और अगर आप पैसा निकाल लेते हैं इन मामलों में तो आपको खाते को बंद कर दिया जाता है और आपको पूरा पैसा जब तक है तब तक दे दिया जाता है। हालांकि ऐसा है कि मृत्यु अगर हो जाए, पति पत्नी हैं, तो उनमें से एक जो पार्टनर अलाइव है वो ये चूज़ कर सकता है कि मुझे ये आगे स्कीम को कंटिन्यू करना है या नहीं, और उसके बाद आप गारंटीड पेंशन को ले सकते हैं। NPS योजना में आप समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन Tier 2 खाते से आप किसी भी समय बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पैसा निकाल सकते हैं। Tier 1 अकाउंट पे क्या है कि आपको 3 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। केवल अच्छे कार्यों या विशिष्ट कार्यों में ही इसकी अनुमति दी जाती है, जैसे कि आपको चिकित्सा हुआ, आपात हुआ, घर खरीदना है। आपका निवेश किया हुआ पैसा कहाँ लगाया जाता है। APY योजना में जितना भी आप निवेश करते हैं केवल सरकारी सिक्योरिटीज़ यानी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया जाता है, जहां दूसरी ओर NPS योजना में आपके जो पैसा आप निवेश करते हैं उसे फंड बाज़ार में निवेश किए जाते हैं। इसमें 4 तरीके की एसेट क्लासेस होती हैं। इसमें A C E और G नामक 4 प्रकार के एसेट क्लास फंड हैं, और वैकल्पिक फंड भी है इसमें, यानी ऑप्शनल फंड भी है। एक आपको निश्चित आय के साधन के लिए इक्विटी, स्टॉक और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, और अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड और डेट में निवेश कर सकते हैं। अब बताती है मैच्योरिटी पर कितना पैसा आपको मिलेगा। APY योजना में मैच्योरिटी होने के बाद इस योजना में दी जाने वाली पेंशन केवल आपको दी जाएगी और इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा आपको। मैच्योरिटी बेनिफिट APY में आपकी मैच्योरिटी के बाद इसमें आपको पेंशन दी जाएगी, जबकि NPS में आपका जितना पैसा इकट्ठा हुआ है मार्केट रिटर्न से और सारा जितना आपने जमा किया था उस सबको जोड़कर आप उसका 60% तक निकाल सकते हैं, और 40% आपका जो बचा है उसकी आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी मंथली पेंशन बनेगी। सरकार के द्वारा योजना, जब
एपीवाई योजना शुरू की गई थी तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करती थी, जो कि 1000 रुपये तक होता था और 50% तक हो सकता है जो कि आपने प्रीमियम दिया था। परंतु ये इनके लिए कुछ कंडीशन रखी गई थी, जैसे कि 5 साल जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक में योजना शामिल होने वाले सब्सक्राइबर के लिए ये बेनिफिट दिया गया था, जो कि उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस पीरियड के अंदर इसमें सब्सक्राइब करते हैं। यानी अगर आप इस समय सब्सक्राइब करते हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए कोई भी योगदान नहीं करेगी। जबकि एनपीएस योजना के कर्मचारियों, ऐसे कर्मचारी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमति है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी वो सरकारी कर्मचारियों के लिए करेगी। अगर ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार एनपीएस जो योजना है उसके लिए कर्मचारी के वेतन का 10% योगदान देती है। और एनपीएस और एपीवाई में बहुत अंतर है। अब बात आती है, ये मैंने इसकी एक कंपैरिजन की टेबल बनाई हुई है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं सामान्य प्रश्नों की जो कि सभी के मन में आते हैं एनपीएस या एपीवाई को चुनाव करने से पहले। पहला प्रश्न है, क्या मैं एनपीएस और एपीवाई दोनों में निवेश कर सकता हूं? हाँ, तो आप दोनों में निवेश कर सकते हैं। क्या एनपीएस और एपीवाई दोनों में निवेश एक ही पीआरएन यानी प्राण नंबर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर से हो सकती है? नहीं, क्योंकि एपीएस और एपीवाई और क्या एपीएस और एनपीवाई दोनों में निवेश एक ही पीआरएन संख्या के तहत हो सकता है? नहीं, क्योंकि एनपीएस और एपीवाई दोनों में अकाउंट अलग अलग खुलते हैं, तो इसलिए आपको दोनों में नंबर भी प्राण नंबर। आपका निवेश किया हुआ पैसा कहाँ लगाया जाता है? एपीवाई योजना में जितना भी आप निवेश करते हैं केवल सरकारी सिक्योरिटीज़ यानी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया जाता है, जहां दूसरी ओर एनपीएस योजना में आपके जो पैसा आप निवेश करते हैं उसे फंड बाज़ार में निवेश किए जाते हैं। इसमें 4 तरीके की एसेट क्लासेस होती हैं। इसमें ई और ए, सी, ई और जी नामक 4 प्रकार के एसेट क्लास फंड हैं और वैकल्पिक फंड भी है इसमें, यानी ऑप्शनल फंड भी है। एक आपको निश्चित आय के साधन के लिए इक्विटी, स्टॉक और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड और डेट में निवेश कर सकते हैं। अब बात आती है मैच्योरिटी पर कितना पैसा आपको मिलेगा। एपीवाई योजना में मैच्योरिटी होने के बाद इस योजना में दी जाने वाली पेंशन केवल आपको दी जाएगी और इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा आपको। मैच्योरिटी बेनिफिट, एपीवाई में आपकी मैच्योरिटी के बाद इसमें आपको पेंशन दी जाएगी, जबकि एनपीएस में आपका जितना पैसा इकट्ठा हुआ है मार्केट रिटर्न से और सारा जितना आपने जमा किया था उस सबको जोड़कर आप उसका 60% तक निकाल सकते हैं और 40% आपका जो बचा है उसकी आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी मंथली पेंशन बनेगी। सरकार के द्वारा योजना, जब एपीवाई योजना शुरू की गई थी तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करती थी, जो कि 1000 रुपये तक होता था और 50% तक हो सकता है जो कि आपने प्रीमियम दिया था। परंतु ये इनके लिए कुछ कंडीशन रखी गई थी, जैसे कि 5 साल जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक में योजना शामिल होने वाले सब्सक्राइबर के लिए ये बेनिफिट दिया गया था, जो कि उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस पीरियड के अंदर इसको सब्सक्राइब करते हैं। यानी अगर आप इस समय सब्सक्राइब करते हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए कोई भी योगदान नहीं करेगी। जबकि एनपीएस योजना के कर्मचारियों, ऐसे कर्मचारी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमति है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी वो सरकारी कर्मचारियों के लिए करेगी। अगर ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार एनपीएस जो योजना है उसके लिए कर्मचारी के वेतन का 10% योगदान देती है। अब बात आती है, ये मैंने इसकी एक कंपैरिजन की टेबल बनाई हुई है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं सामान्य प्रश्नों की जो कि सभी के मन में आते हैं एनपीएस या एपीवाई को चुनाव करने से पहले। पहला प्रश्न है, क्या मैं एनपीएस और एपीवाई दोनों में निवेश कर सकता हूं? हाँ, तो आप दोनों में निवेश कर सकते हैं। क्या एपीएस और एनपीवाई दोनों में निवेश एक ही पीआरएन संख्या के तहत हो सकता है? नहीं, क्योंकि एनपीएस और एपीवाई
दोनों में अकाउंट अलग अलग खुलते हैं, तो इसलिए आपको दोनों में नंबर भी प्राण